बढ़ते आगे, भारत में ज्यादातर सभी राज्यों में भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में देश के आधे से ज्यादा इलाकों में खूब पानी बरसा है। इस बारिश से कहीं पर लोगों को राहत मिली है तो कहीं पर इस बारिश ने जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए बारिश को लेकर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, कर्नाटक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी भी जारी की गई है। दरअसल दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय मानसून की सक्रियता है। दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। गाजियाबाद में मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो कहां-कहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, आपको यह भी जानकारी दे दें। दरअसल इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, इसी के साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं, जहां आने वाले समय में भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है, ये जानकारी आपको दे दें। और मैप के जरिए आप समझिए कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट के साथ साथ कई इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। सबसे पहले उत्तराखंड की बात हम कर रहे हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। उसके बाद महाराष्ट्र, आधी मुंबई डूब चुकी है। आप तस्वीरें देख ही रहे हैं लगातार किस तरीके से वायरल हो रही हैं और आने वाले समय में भी राहत की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। तो यूपी के 46 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है, जिसमें कुशीनगर, महाराजगंज, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर जैसे जो शहर हैं वो इसमें शामिल हैं। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां आने वाले समय में पिछले कुछ दिन भारी बारिश के अनुमान यहां जाहिर किए जा रहे हैं। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं का नाम इसमें शामिल है। तो उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। लगातार हो रही है, आपको बता दें, भारी बारिश, लोगों को भीषण गर्मी और इसी के साथ में आपको बता दें कि उमस से राहत भी यहां दे रही है। और यूपी के 46 जिलों में से कौन कौन से ऐसे जिले हैं उनका नाम आपको बता दें। कन्नौज, कानपुर देहात, इसी के साथ अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, एटा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और औरैया जैसे जिले इसमें शामिल हैं, जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ और भी कई जो शहर हैं वो आपको जानकारी दे दें कि कौन कौन से जिले हैं जिसमें ये अलर्ट यहां जारी किया गया। पूरे मैप के जरिए भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, गोंडा, हरदोई, फर्रुखाबाद जैसे जिले शामिल हैं। कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी ये जिले शामिल किए गए हैं, जहां पर ऑरेंज अलर्ट है। भारी बारिश के अनुमान जाहिर किए जा रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से यहां पर बारिश जारी है। आप देख रहे हैं कि कैसे सड़कें जाम है। कन्नौज, कानपुर देहात, इसी के साथ तमाम वो जिले जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, कई जिले हैं जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, जिससे मौसम में तो राहत आपको मिलेगी, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि इससे कहीं ना कहीं जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ भी दिखाई देता है। सड़कों पर पानी भर जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो तालाब उफान पर आ जाते हैं, नदियां उफान पर आ जाती हैं। तो बारिश का अलर्ट, उत्तराखंड की बात करते हैं तो 13 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट यानी कि भारी से भारी बारिश, जिसमें पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में लैंडस्लाइड की आशंका जाहिर की जा रही है। देखिए, मानसून के मौसम में पहाड़ी इलाकों में इस तरीके की खबरें आना या अलर्ट जारी करना बेहद नॉर्मल हो जाता है। हमेशा आप देखते हैं मानसून में कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है। 46 जिलों में उत्तर प्रदेश में तो रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर भी भारी से भारी बारिश का अनुमान है। बारिश में हादसे में अभी तक 5 लोगों की जान चली गई है और इन्हीं हादसों से बचने के लिए प्रशासन तैयारी करता है। बारिश की चेतावनी हरियाणा और चंडीगढ़ में भी जारी की गई है। दिल्ली में भी फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हल्की बारिश की संभावना यहां जाहिर की जा रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो रायगढ़ में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां भारी बारिश का अनुमान है। साथ ही मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर भी बारिश ज्यादा होने के अनुमान जाहिर किए जा रहे हैं। और ये देखिए, बारिश कैसे जानलेवा साबित होती है। मौसम सुहाना होता है कई जगहों पर, लेकिन यही बारिश जान ले लेती है। कई जगहों पर लोगों की गाड़ियां फंस गई हैं, कहीं लोग फंस गए हैं, कहीं बच्चे नाले में गिर गए हैं। लैंडस्लाइड से हाईवे यहां बंद हो गया है। जल भराव से जाम की स्थिति ऐसी होती है कि पूरा इलाका पैक हो जाता है और अगर सड़क पर गड्ढे हैं तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। सड़क पर मगरमच्छ
तैरते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे, जो खास तौर पर गुजरात के सूरत से जो तस्वीरें सामने आई हैं, सोशल मीडिया पर लगातार वो तस्वीरें आप देख भी रहे होंगे कि कैसे पानी के साथ साथ सैकड़ों मगरमच्छों की तस्वीर है जो बहते हुए दिखाई दिए। और इससे पहले भी पिछले साल भी आपने देखा था कि गुजरात के सूरत के ही कई इलाके थे जहां रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ का खतरा पहुंच गया। मगरमच्छ वहां तैरते हुए दिखाई दिए पानी में। बाढ़ से किस तरीके से हाहाकार मच जाता है, खासतौर पर पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भारी तबाही का मंजर देखने को मिलता है। और इस बार प्रशासन तैयारी कर रहा है कि मॉनसून में ये तस्वीरें कम से कम ना देखने को मिले और जानमाल का नुकसान ना हो, ये कोशिश की जा रही है। देखिए इसी तस्वीर का जिक्र वडोदरा की ये तस्वीर है जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से ये सैकड़ों मगरमच्छ आपको दिखाई दे जाएंगे। और ये डरावनी तस्वीर है कि यही मगरमच्छ जो है वो पानी का सहारा लेकर, क्योंकि चारों तरफ पानी लबालब भरा होता है, वो सीधे शहरी इलाकों में, रहायशी इलाकों में लोगों के घरों के पास पहुंच जाते हैं। और पिछले साल भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी जहां लोगों के मोहल्लों में और घरों के सामने मगरमच्छ जो है वो टहलते हुए आराम से दिखाई दे रहे थे। सड़क पर एक मगरमच्छ देखा गया। रायगढ़ वडोदरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये विश्वामित्री नदी में तमाम जो मगरमच्छ दिखे और यही बहते हुए पानी का सहारा लेकर रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। और अभी मॉनसून की शुरुआत हुई है, मॉनसून अभी पूरी तरीके से आना बाकी है। ये कुछ और तस्वीरें आप देखिए उत्तराखंड में किस तरीके से लैंडस्लाइड हो रही है, लैंडस्लाइड से मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर दिखाई दे रही हैं और यही नदियां जब उफान पर होती हैं तो वो बाढ़ का रूप लेती हैं। गुजरात के सूरत में कैसी भारी तबाही हुई वो भी आपने देखा। पूरी की पूरी एक मार्केट डूब गई, वहां पर लोग पूरी तरीके से बेसहारा हो गए। और फिलहाल ये गुजरात की ही तस्वीरें हैं जो मगरमच्छ का आतंक भी यहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी लैंडस्लाइड की भी कई जगहों पर इस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन भारी बारिश से वहां पर भी हाल बेहाल है। महाराष्ट्र में तो अमूमन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, कहीं घर ढह जाते हैं, कहीं इमारतें गिर जाती हैं, कहीं आप देखिए कि बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। इस तरीके की तस्वीरें सामने आती रही हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लंबा जाम लगा है शंकर विहार, NH8 की तस्वीर है लखनऊ उत्तर प्रदेश की, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी किस तरीके से लंबा जाम लगा हुआ दिखाई दे रहा है। गाड़ियां रेंगती हुई, स्पीड आप इनकी देख लीजिए, 30 से 40 से ज्यादा स्पीड नहीं दिखेगी, क्योंकि पानी सड़कों पर लबालब भर जाता है और उसी की वजह से जाम लगता है, जिससे अगर आपको इमरजेंसी में कहीं पहुंचना है, आपको सुबह अपने दफ्तर पहुंचना है, तो उसमें आपको देरी जाहिर तौर पर होती है। और इसी तरीके का जाम बारिश के समय में पूरे इलाके में देखने को मिलता है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती है। उत्तराखंड फरासू की तस्वीर है जहां पहाड़ टूट गया है, NH58 पूरी तरीके से बाधित हो गया। देखिए पहाड़ों पर यही समस्या है, पहाड़ दरक जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है और उसके बाद जो रास्ता, जो मार्ग बना होता है वो पूरी तरीके से बाधित हो जाता है। NH58 ये बताया जा रहा है जो रास्ता बंद हो गया है। कोशिश की जा रही है कि मलबा जल्द से जल्द हटाया जाए। बंद करना भी इसलिए जरूरी है, गाड़ियां अगर जाती हैं तो आप देखिए कि कैसे उन पर पत्थर पहाड़ गिर सकते हैं। फिर भी सैलाब से देखिए, यह हरिद्वार उत्तराखंड की तस्वीर है। स्कूटी सवार किस तरीके से फंस गया है। पीछे आपको 3 लोग दिखाई दे रहे हैं जो सहारा लेकर किसी तरीके से निकल रहे हैं। ये उफान पर नदियां हैं जो रास्ते पर आ चुकी हैं, पानी रास्ते पर आ चुका है। और ये घेरे में आप देखिए कि कैसे लोग 3 से 4 आकर इस स्कूटी सवार की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये जरा सा भी टस से मस हुआ या बैलेंस इसका बिगड़ा तो ये बह सकता है पूरी तरीके से। बहाव आप देखिए कितना ज्यादा तेज नजर आ रहा है। तो जहां पर गाड़ियां चलती हैं उन रास्तों पर आप देखिए कि कैसे ये बहाव तेजी के साथ आगे बढ़ता है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मुंबई से सामने आई हैं जहां आप देखिए सड़कों पर ये गाड़ियां फंसी हुई हैं, कहीं ट्रक फंसे हुए हैं, कहीं उनके टायर फंसे हुए हैं, कहीं पर पानी इतना ज्यादा है कि गाड़ियों का चलना मुश्किल हो रहा है। और ऐसे समय में अगर कोई भी मेन होल खुला हुआ है, उसका ढक्कन खुला हुआ है या गड्ढे हैं, तो उसमें गाड़ियां फंस सकती हैं और लोगों की जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं। कुछ ऐसी तस्वीर मुंबई से सामने आ रही है। मॉनसून का ये शुरुआती दौर है, अभी मॉनसून पूरी तरीके से आना बाकी है और हाल इन राज्यों में ये हो चुके हैं। मुंबई में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले समय में भारी बारिश का अनुमान यहां पर भी जताया जा रहा है। गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं, लोगों का जीना इस तरह मुश्किल हो जाता है जब भी बारिश होती है, मॉनसून आता है, क्योंकि पानी निकासी की कोई जगह नहीं है। वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या है मुंबई में और वो हमेशा बरकरार ही रही है।
रास्ते उसके लिए खोजे जाते हैं, लेकिन निवारण हो नहीं पाता। ये तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा कि किस तरीके से लोग इस समय सड़कों पर निकल रहे हैं। और अलर्ट जारी करने के बाद स्कूल तो बंद कर दिए जाते हैं, कॉलेजेस बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन रोजमर्रा के कामकाज के लिए आपको अपने घरों से आखिरकार बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो जाहिर है, देखिए, लगातार हो रही बारिश से जहां लोगों को भीषण गर्मी उमस से राहत मिलती है, तो वहीं अलग अलग हिस्सों में 14 लोगों की मौत हुई है, इस तरीके की खबर भी मिल रही है। बिजली गिरने से, दीवार ढहने से और दूसरी दुर्घटनाओं ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित किया है। कई स्थानों पर जलभराव है, सड़कें बंद होने से संपर्क मार्ग टूट गया है, लोगों को परेशानी हो रही है, आवागमन पूरी तरीके से बाधित है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के 46 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर आपको बता दें कि कई जिलों में प्रशासन ने एहतियातन नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। 13 जुलाई तक प्रदेश की अच्छी मानसूनी बारिश रहने की संभावना जताई जा रही है। तो यूपी में कहां-कहां पर एहतियातन स्कूल बंद किए गए हैं, ये भी जानिए। मेरठ में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए। मुजफ्फरनगर में भी नर्सरी से 12वीं तक का अवकाश रहेगा। बिजनौर में भी विद्यालय बंद हैं ताकि बच्चे महफूज रहें अपने घरों में। सहारनपुर में सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उसकी वहां पर ज्यादा अलर्ट है। बुलंदशहर में भी नर्सरी से 12वीं तक का अवकाश है। गाजियाबाद में भी 12वीं तक के स्कूल बंद है नर्सरी से। कासगंज में भी यही हालात है कि नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है ताकि बच्चे अपने घरों में महफूज रहें, क्योंकि बाहर निकलेंगे स्कूल जाने के लिए तो जाहिर तौर पर समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ेगा, चाहे जाने में हो या आने में हो। और ऐसे में मानसून में डर रहता है दीवार गिरने का, कहीं स्कूल की छत गिर जाती है, इस तरीके की भी खबरें सामने आई हैं। इसीलिए एहतियातन स्कूलों को बंद किया गया है। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एक शख्स गिरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। उसकी बाइक पूरी तरीके से डैमेज हुई यहाँ पर दिख रही है और वो शख्स फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग उसकी मदद करके उसे निकालने की कोशिश यहाँ जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बारिश में अमूमन हर जगह से ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं, जिससे निपटने की तैयारी प्रशासन जरूर करता है। कोशिश की जाती है कि कम से कम जान माल का नुकसान ना हो और पहले से ही तैयारी की जाए।